आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक कुमार मिश्रा। आप लोगों के अनुरोध पर कि सर वीडियो नहीं पढ़ रहा है तो मैं इसी व्यस्तता के दौर में आप लोगों के लिए एक नवीन टॉपिक जो औद्योगिक क्रांति है विश्व इतिहास में, उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ठोस में मैटर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और एग्ज़ाम के दृष्टि से जो पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उसको प्रयास किया गया है बताने का। इसमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग औद्योगिक क्रांति विषय पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रांति, यहाँ पर दो शब्द देख रहे हो आप। क्या देख रहे हो? एक क्या देख रहे हो? क्रांति, और दूसरा क्या देख रहे हो? औद्योगिक। मतलब इस दोनों शब्दों का अर्थ आपको अलग अलग समझना चाहिए। चलिए, क्रांति का मतलब क्या होता है? किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। क्रांति उसको बोलते हैं कि जो इसके पूर्व में ऐसा न हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। और जब यह क्रांति उद्योगों के क्षेत्र में होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। यंत्रों के क्षेत्र में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह एक युगांतकारी दौर था, एक ऐसा परिवर्तन था जो इसके पहले उद्योग जो भी होते थे वो कुटीर उद्योग थे, और उस उद्योग में मनुष्य मतलब अपने मेहनत से और पशुओं के सहयोग से पशुओं के सहयोगों से जो कार्य करता था, उत्पादन करता था, वह औद्योगिक क्रांति से पूर्व का समय था। और कहीं कहीं उस युग में जो है कृषि प्रधान देश थे। विश्व के जितने देश थे लगभग कृषि प्रधान थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या आप देख रहे हो? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ? उद्योगों के क्षेत्र में एक नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसका इसके पहले लोगों को पता नहीं था। और इस तरह से एक नई क्रांति आ गई। अब मनुष्य के शक्ति का प्रयोग कम, उसके दिमाग का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, यंत्रों का आविष्कार होने लगा। और इस तरह से उद्योग नए नए उद्योग आए और उत्पादन में क्या हो गया? क्रांति हो गया। इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्रांति को इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इस शब्द का प्रारंभ जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। और समय की बात करें तो 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति का समय माना जाता है। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उद्योगों के फलस्वरूप देखिए आप, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1760, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उत्पादन की प्रक्रिया में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे मान लो आज हम कोई काम करते हैं, पैदल चल के करते हैं तो हमको कई घंटे लग जाएंगे पैदल चल के कहीं पहुंचने पे। लेकिन अगर मशीन के माध्यम से हम जाते हैं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो, समझ सकते हो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसी तरह से मशीनों का आविष्कार हुआ, नए नए मशीन्स आए और मनुष्य के द्वारा जो काम किया जाता था, मनुष्य और पशुओं के सहयोग से जो कार्य किया जाता था, वह अब कार्य उद्योगों के द्वारा होने लगा। और इसलिए उद्योगों में क्या हो गया? उत्पादन ज़्यादा होने लगा। और इसी व्यवस्था को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। अब आप समझ गए औद्योगिक क्रांति क्या होता है? उद्योगों के द्वारा उत्पादन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इसी को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तर। क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछ सकता है। एक, कब प्रारंभ हुआ? 1760 में। किस सदी में प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बात समझ में आया? सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब चलिए ये तो आपने देख लिया। अब आइए, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये थे फ्रांस के लुई ब्लांक। क्या नाम है इनका? लुई ब्लांक। एक बार फिर से देखिएगा, लुई ब्लांक इनका नाम है। इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़िए। एक विद्वान थे अर्नाल्ड टाइनबी। कौन थे? अर्नाल्ड टाइनबी। कब की बात है? 1882 ईस्वी में। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था लेक्चरर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस।
फिर से देख लीजिएगा, लेक्चरर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्नल्ड टैनवी। कब लिखे थे, 1882 ईस्वी में लिखे थे। और इसी पुस्तक में एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया था, उस शब्द का नाम क्या था, औद्योगिक क्रांति। तो पहला देने वाला अगर क्वेश्चन पूछा सबसे पहले किसने दिया, तो लुई ब्लांक ने। और सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो अर्नल्ड टैनवी ने। किस पुस्तक में प्रयोग किया था इसका, लेक्चरर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। कब ये पुस्तक आया था, 1882 में। आपको समझ में आ गया। औद्योगिक क्रांति को यांत्रिक क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति को कभी कभी यांत्रिक क्रांति पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि यांत्रिक क्रांति कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे, आपका आंसर होगा 1760 में। कब, किस सदी में प्रारंभ हुआ, तो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कहाँ से प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया, लुई ब्लांक ने। किस पुस्तक में इसका पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, तो लेक्चरर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पुस्तक में। कौन इसके लेखक हैं, अर्नल्ड टैनवी हैं। कब प्रकाशित हुआ, 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए अब आ जाइए कारण पे हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुआ। तो हमने बताया ना कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जो समय था, बड़ा उथल पुथल का समय था, और इस समय नवीन आविष्कार हुए। जैसा आप देख रहे हो कि फ्लाइंग शटल नामक एक मशीन था, इसके आविष्कारक कौन थे, जॉन के थे। इसका आविष्कार इन्होंने कब किया था, 1863 ईस्वी में किया था। फ्लाइंग शटल यह एक मशीन था, इसका आविष्कार 1763 ईस्वी में किसने किया था, जॉन के ने किया था। सिफनिंग जेली, यह भी एक मशीन था, इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने। इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद करिएगा। फ्लाइंग शटल 1763 जॉन के, सिफनिंग जेली 1764 जेम्स हारग्रीव्स, वाटर फ्रेम 1769 रिचर्ड आर्कराइट, वाटर लूम 1885 एडमंड कार्टर राइट, और सिपनिंग मूल्स 1789 क्रॉम्पटन। ये सब के सब क्या थे, आप देख रहे हो, फ्लाइंग शटल, सिपनिंग जेली, वाटर फ्लेम, पावर लूम, सिपनिंग म्यूल, ये सब के सब क्या है, ये मशीन थे। और इसके द्वारा क्या हुआ, धागे का उत्पादन बढ़िया से होता था, बुनाई का काम बढ़िया से होता था, जल्दी जल्दी हो जाता था। तो आपसे परीक्षा में पूछा सकता है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने किया। कब किया फ्लाइंग शटल का, 1763 में किया। सिपनिंग जेली नामक मशीन का आविष्कार किसने किया, जेम्स हारग्रीव्स ने किया। कब किया, 1764 ईस्वी में किया। वाटर फ्रेम नामक मशीन का आविष्कार किसने किया, तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया। कब किया, 1769 में किया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया, 1785 में एडमंड कार्टर राइट ने किया। सिपनिंग मूल का आविष्कार किया 1779 ईस्वी में क्रॉम्पटन ने किया। ये सारा याद कर लीजिएगा। अब आइए भाप के इंजन की बात करें, तो भाप इंजन का सर्वप्रथम प्रयोग न्यूकॉमन ने किया था। किसने किया, न्यूकॉम ने किया था। भाप इंजन का सर्वप्रथम आविष्कार किया था, किसने किया था, न्यूकॉम ने किया। लेकिन 1782 में जेम्स वाट ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार अगर पूछे तो न्यूकॉम हो जाएगा, और सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसके हम देखते हैं कि अभी आप क्या देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति का क्या देख रहे हो, कारण देख रहे हो। क्या देख रहे हो, कारण। तो पहला कारण आपने देखा, नवीन आविष्कार। कारण तो बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा आपने क्या देखा, व्यापार और वाणिज्य में बहुत प्रगति हुई। भाई जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो व्यापार और वाणिज्य में प्रगति तो होगी ही होगी। अब देखिए, नए नए उपनिवेशों की स्थापना होती है ना। इंग्लैंड में अतिरिक्त पूंजी का संचय होता है। भाई जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो पूंजी का संचय तो होगा ही। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ होता है, क्योंकि यहाँ पर लोहा और कोयले का प्रचुर भंडार था। कोयले के माध्यम से लोहे को गर्म करके नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी कब, 1694 ईस्वी में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। प्रसार की बात करें तो फ्रांस में, बेल्जियम में, जर्मनी, रूस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्वीडन। सबसे पहले इंग्लैंड में, उसके बाद फ्रांस में, फिर बेल्जियम, फिर जर्मनी, रूस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन और स्वीडन में। प्रभाव की बात करें तो इस समय क्या कहता है, नए नए नगरों की स्थापना, जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर, ग्लासगो, लिवरपूल। जनसंख्या में वृद्धि होती है, कुटीर उद्योगों का ह्रास होता है, पूंजीवाद का विकास होता है। इस समय पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग आ जाते हैं, और ऐसे में फिर एक कार्ल मार्क्स एक विद्वान है, 19वीं शताब्दी में आते हैं, इनके सहयोगी एंजल्स हैं, और वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन हैं, तो कार्ल मार्क्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस छोटे से वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। समय अभाव है, मैंने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है। इसका प्रसार कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है, फ्रांस के बाद से बेल्जियम्स में होता है, बेल्जियम के बाद से जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया
सभी देशों में इसका आविष्कार होने लगता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में सेंट साइमन नामक एक व्यक्ति थे और सेंट साइमन नेपोलियन तृतीय के समय थे। इन्हीं के समय में जो है आर्थिक उदारवाद सिद्धांत का प्रारंभ होता है। 1882 में क्रेडिट मोल्बियर नामक एक बैंक की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? फ्रांस में स्थापना होती है ना। क्रेडिट फ्रांसियर नामक भी एक बैंक की स्थापना फ्रांस में होती है। क्रेडिट फ्रांसियर नामक बैंक जो था वो भूमि को रेहन रखकर ऋण देने का काम करता था। लुई फिलिप जो 1830 के समय में इंग्लैंड में फ्रांस में शासक हुए, उनके समय में क्या हुआ? रेल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, है ना। रेल निर्माण का कार्य किसके समय प्रारंभ हुआ? लुई फिलिप के समय प्रारंभ हुआ। और नेपोलियन तृतीय के समय जो है रेलों के कार्य को सरल बनाया गया, अनावश्यक करों को समाप्त कर दिया गया। 1855 में आप देख रहे हो कि फ्रांस में एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन होता है। फ्रांस के तृतीय गणतंत्र के शासनकाल में 1870 से 1789 फ्रांस में तृतीय गणतंत्र का शासनकाल रहता है। 1870 से 1889 में इस समय क्या होता है? उद्योगों के संरक्षण की नीति को अपनाया जाता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि यूरोप में फ्रांस एक प्रमुख औद्योगिक देश बन जाता है। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम भी क्या करता है? इंग्लैंड से कच्चे माल और मशीनों को मंगाता है अपने देश में और उसके माध्यम से उत्पादन करता है और शीघ्र ही इंग्लैंड को टक्कर देने लगता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 1834 में जाल्वरीन संघ की स्थापना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जाल्वरीन संघ की स्थापना कहाँ होती है? तो जाल्वरीन संघ की स्थापना कहाँ पे होती है? जर्मनी में होती है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी में आपको बता दें, 1850 में से 1860 के दशक में जर्मनी में क्या होता है? तीव्र औद्योगिकरण होता है। 1850 से 1860 के क्षेत्र में इस समय प्रसा के रूर क्षेत्र में कोयला और लोहे का प्रचुर भंडार मिलता है। 1871 में बिस्मार्क के समय क्या होता है? संरक्षण नीति का पालन किया जाता है। उद्योगों के क्षेत्र में संरक्षण नीति का पालन जर्मनी में कौन करता है? बिस्मार्क करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रूस की बात करें तो रूस में जार निकोलस प्रथम जो 1825 से 1855 तक रूस का शासक रहता है, उद्योगों को प्रोत्साहन देता है और इस तरह से 1838 से 1851 ईस्वी तक वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में रूस में अपार प्रगति होता है। रूस के अगले शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में क्या किया जाता है? कृषि दासों की मुक्ति हो जाती है और इसके पश्चात औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ रसिया की स्थापना कब होती है? तो 1861 ईस्वी में होती है। इस तरह से आप देख रहे हो कि फ्रांस, रूस, बेल्जियम, जर्मनी होते हुए यूरोप के अन्य राष्ट्र जो इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्पेन है, यहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति का तेजी से प्रसार होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो अच्छा लगे तो इसको बार बार देखिए, इसको याद करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे हमको भी कॉन्फिडेंस मिले। ओके, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।